हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, पितृपक्ष से जुड़ी हुई ऐसे लोगों के कई सवाल होते हैं जो कि उनके माइंड में रहते हैं कि उन्हें ये चीज़ें पितृपक्ष में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे ही कुछ आपके डाउट और सवालों का जवाब देने के लिए आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि पितृपक्ष के दौरान आपको क्या करें, क्या नहीं करें, और पितृपक्ष समाप्त होने के बाद आपको ऐसी क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर करनी है, जो ऐसी चीज़ें कि जो आपको अपने घर से हटा देनी है। तो इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुने, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होने वाला है। आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। अगर कोई पॉइंट आप मिस करती हैं तो इससे आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और अगर आप इस वीडियो को पूरी को ध्यान से सुनती हैं तो आप पितृपक्ष के रिलेटेड आपके जो सारे डाउट है वो मोस्टली दूर हो जाएंगे, और आप आसानी से जो अपने पितृपक्ष के जो सारे काम हैं वो आसानी से कर सकती हैं, और आपके मन की जो दुविधा है वो भी बहुत ही आसानी से दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, पितृपक्ष में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो हमें ध्यान देने योग्य होती हैं। कुछ बातों का हमें ये ध्यान देना होता है कि वो बातें बहुत ही आवश्यक होती हैं कि हमें पितृपक्ष के दौरान करनी ही करनी है, जिससे कि आपके पितृ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमें बहुत ध्यान रखना है कि वो बातें गलती से भी कोई ना करे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम बात करते हैं कि कई बार हम लोगों का मन में ये सवाल होता है कि जो श्राद्ध है जो ये किसके लिए किया जाता है। सबसे पहले तो दोस्तों, जैसे कि आप घर के बड़े बेटे हैं, तो जो ये आप श्राद्ध करेंगे, मान लीजिए आपके माता पिता नहीं हैं, तो ये श्राद्ध अपने माता पिता के लिए ही किया जाता है। अगर आपके दादा दादी हैं तो जो बेटा है वो अपने दादा दादी के लिए श्राद्ध नहीं करता है। जो श्राद्ध किया जाता है वो माता पिता के लिए ही किया जाता है। आपके दादा दादी के लिए अगर श्राद्ध करना है, अगर आपके माता पिता ज़िंदा हैं तो आपके माता पिता ही आपके दादा दादी के लिए श्राद्ध करेंगे। मतलब आपके पिता अपने पिता के लिए करेंगे, आप सिर्फ अपने पिता के लिए श्राद्ध करेंगे अगर आपके पिता अब नहीं हैं। तो पहला डाउट तो यही आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, लोगों के मन में ये भी एक दुविधा रहती है कि जो हम पितृपक्ष के दौरान पानी देते हैं, क्या वो सिर्फ पिता के लिए होता है या माताओं के लिए भी होता है। तो दोस्तों देखिए, ये बात बहुत ही समझने वाली है। पितृपक्ष के दौरान जो हम अपने पितरों को पानी देते हैं, वो पहली बात तो जो घर का बड़ा बेटा होता है उसके हाथ से ही दिलवाया जाता है। और वो सिर्फ जो, अगर आपके सपोज़ कर लीजिए कि माता पिता दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो जो पानी दिया जाता है वो सिर्फ पिता के लिए दिया जाता है, माताओं के लिए नहीं दिया जाता है। ये ऐसा ही नियम माना गया है कि जो हमारे पिता लोग होते हैं, अगर हम पानी देंगे तो सिर्फ पिता लोगों के लिए ही दिया जाएगा, और घर का बड़ा बेटा ही इस विधि को पूरा करेगा। तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो तीसरी बात, कई बार लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि बाय चांस आपका जो घर का बड़ा बेटा है वो घर से कहीं दूर है, तो क्या उसने जो पानी देना था अपने पिता के नाम से या फिर जो श्राद्ध करना था, क्या उसकी पत्नी कर सकती है? जी देखिए, नहीं दोस्तों, अगर आपके पति आपके घर से दूर हैं तो अगर उनका कोई छोटा भाई है तो उसका ये जिम्मेवारी बनता है कि वो ये सारा श्राद्ध का जो काम है वो करे। तो पत्नी के हाथ से पानी नहीं दिया जाता है, तो ये जिम्मेवारी बनती तो बड़े बेटे की ही है। तो आपका ये जो दुविधा है ये भी दूर हो गई होगी। तो दोस्तों, कई बार ये भी मन में सवाल आता है कि जब हम श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध पक्ष के पितृपक्ष के दौरान ये जो श्राद्ध होता है, कई बार जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अस्पताल में उनका जन्म हुआ और जन्म होते ही वो मर जाते हैं, तो क्या फिर ऐसे बच्चों के लिए भी श्राद्ध करना होता है? तो नहीं दोस्तों, छोटे बच्चों के लिए ऐसे श्राद्ध की कोई विधि नहीं है। पितृपक्ष में ऐसे बच्चों का जो छोटे होते हैं उनका कोई श्राद्ध नहीं किया जाता। ये श्राद्ध बड़ों के लिए ही की जाने वाली एक प्रक्रिया है। तो ऐसे छोटे बच्चे जो होते ही अपना जीवन त्याग देते हैं, मर जाते हैं, तो उनके लिए ऐसे श्राद्ध नहीं किए जाते। तो आपका ये जो आपके मन में डाउट है, तो ये भी आपका डाउट दूर हो गया होगा। अब इससे आगे कई लोगों का सवाल होता है कि पितृपक्ष के दौरान क्या हम तुलसी पत्ता तोड़ सकते हैं?
देखिए दोस्तों, पहले तो ये पितृपक्ष के दिन ही कितने हैं, ये जो 15-16 दिन हैं, अगर आप इसमें तुलसी पत्ता नहीं तोड़ेंगे तो कोई ज़्यादा नुकसान आपका क्या ही हो जाएगा। हो सके तो आप तुलसी पत्ता ना तोड़ें, पर अगर बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है तो आप सबसे पहले नोटिस करें कि जैसे तुलसी के पौधे में कुछ उसके पत्ते गिर जाते हैं, आप वही यूज़ कर लें जो ऑलरेडी टूट चुके हैं, नया पत्ता ना तोड़ें। अगर फिर भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो आप पत्ता तोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पितृपक्ष के दौरान आप बिना वजह तुलसी का पत्ता ना तोड़ें। तो ये भी आपकी दुविधा दूर हो गई होगी। तो इससे आगे दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान क्या घर में कोई नई वस्तु, कोई मंगल कार्य, कोई नया कपड़ा, कोई नई गाड़ी, सुख सुविधा, ऐसा कुछ सामान ला सकते हैं? नहीं दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान कोई भी मंगल कार्य नहीं किया जाता। ये जो समय होता है ये अपने पितरों को याद करने वाला थोड़ा सा अशुभ समय माना जाता है, क्योंकि इसमें हमारे जो पितर हमसे दूर हो गए होते हैं हम उनको याद करते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि हम नई चीज़ें ला रहे हैं, नए वस्त्र ला रहे हैं, नई गाड़ियाँ ला रहे हैं, ऐसा कुछ भी कार्य है जिससे कि उनको लगे कि ये पितरों को कि ये हमें तो याद नहीं कर रहे हैं और अपने ही सुख सुविधाओं में मस्त हुए पड़े हैं। तो ऐसा उनको दुख पहुंचाने वाला काम हमें कोई भी पितृपक्ष के दौरान नहीं करना है। बाकी मैंने बता दिया है, मानना ना मानना वो आप पर है, बताना मेरा काम है। तो ये आपकी दुविधा भी दूर हो गई होगी। तो दोस्तों कई ये सवाल भी करते हैं कि पितृपक्ष के दौरान क्या ये नाखून काटना, बाल काटना, ये शेविंग करना, क्या ये कार्य करने चाहिए? नहीं दोस्तों, ये नाखून काटना, बाल काटना, चाहे वो लेडीज़ हैं चाहे वो जेंट्स हैं, वो पितृपक्ष के दौरान ये कार्य भूल से भी ना करें। इस पितृपक्ष के दौरान अपने सजने संवरने के जो कार्य हैं वो कभी नहीं करने चाहिए। इससे हमारे पितरों को बहुत ही दुख पहुँचता है, क्योंकि जब हम अपने कोई दूर हमसे चले जाते हैं, क्या हम उनके दुख में सजने संवरने तो नहीं लगते हैं ना। तो जब हम उन्हें याद करते हैं तो हम एक बहुत ही पवित्र आत्मा के साथ उन्हें याद करें, ना कि अपने सजने संवरने में ये समय लगा दें। तो अगर हम अपने नाखून काटने, शेव कराने, ऐसे कार्यों में लगे रहेंगे तो इससे हमारे पितरों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो और एक महिलाओं का ये भी प्रश्न होता है कि रात के समय जो अपना आपको रसोई है वो बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना है। उसमें आप अपने डिनर में जो भी खाना बनाती हैं उसमें थोड़ा सा खाना, चाहे एक चुटकी भर का हो, जैसे चावल का एक दाना, रोटी का एक टुकड़ा, वो एक कटोरी में ढक के आपको ज़रूर रखना चाहिए। साथ में एक पानी का गिलास भी उस कटोरी के साथ रखना चाहिए। कभी भी किचन को खाली छोड़ के नहीं सोना चाहिए। रात को सोने के समय ही ये आपको कार्य करना होता है कि वो एक तरह से हम अपने पितरों के लिए वो एक थोड़ा सा खाना और पानी निकाल के रख देते हैं। कभी भी पितृपक्ष के दौरान ये करना ना भूलें। उनके लिए कटोरी में अलग से थोड़ा सा चावल, रोटी, कुछ भी जो भी बचा है और एक गिलास पानी ये रख कर ज़रूर सोएं। और सुबह होते ही वो जो खाना है आप किसी पक्षी को या फिर आप किसी जानवर को डाल सकती हैं। और पितृपक्ष के दौरान ये कोशिश करें कि घर में आप बासी खाना ना ही खाएं। इस पितृपक्ष के दौरान आप इतना खाना ही बनाएं कि अगर आपने दोपहर का खाना बनाया है तो वो दोपहर में ही ख़त्म हो जाए, और रात का जो खाना बनाएंगी आप वो ताज़ा बनाएं। आटा भी पुराना गूँथा ना रखें, दोपहर का गूँथा आटा वो आप रात को ना यूज़ करें। कम से कम बासी खाना खाने की और कोशिश करें, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान बासी खाना नहीं खाया जाता है, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान कोशिश करें कि फ्रिज में बासी आटा या बासी सब्जियां ये सब ना खाएं। कोशिश करें कि ताज़ा बनाएं और ताज़ा खाएं। तो ये भी आपका जो मन में दुविधा होगा अगर खाने के रिलेटेड, तो वो भी आपका दूर हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपके मन में कई बार ये प्रश्न आता है कि ये जो पितृपक्ष के जो भी कार्य होते हैं क्या ये घर की महिलाएं कर सकती हैं? देखिए दोस्तों, ये जो पितृपक्ष के कार्य होते हैं, अगर जैसे पिता नहीं है तो जो घर का बेटा होता है, सबसे पहले तो उसका ही ये उत्तरदायित्व है, क्योंकि वो ही ये पितृपक्ष के कार्य करने का जिम्मेवार होता है। अगर वो नहीं करता है तो जो सारा पितृदोष का भार होता है वो घर के बड़े बेटे पर ही आता है। सो आप घर के बड़े बेटे से ही ये सारे पितृपक्ष के जो कार्य हैं वो आपको करवाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कई बार लोगों का ये भी मन में डाउट होता है कि पितृपक्ष के दौरान क्या हम घर में
किसी भी तरह का पूजा कर सकते हैं। जो नॉर्मल हम अपने घर में डेली सुबह या शाम को पूजा पाठ करते हैं, घर में जो दिया जलाते हैं, बत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती करते हैं, क्या वो कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, जो आप अपने घर में डेली नॉर्मल पूजा रूम में बैठ के पूजा करते हैं, सुबह शाम जो आरती करते हैं, आप जो भी जोत जलाते हैं, धूप बत्ती करते हैं, वो आप कर सकते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई अपशुकुन नहीं है। वो आप डेली इन पितृपक्ष के दिनों के दौरान भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन पितृपक्ष के दौरान आपको कोई बड़ा आयोजन नहीं करवाना है, जैसे कि आप कोई महामृत्युंजय के मंत्र का पाठ, कोई गायत्री मंत्र का, कोई सत्यनारायण की कथा, कोई हवन, ऐसा कार्य कोई भी ना करवाएं। बड़ा अनुष्ठान या आयोजन आपको पितृपक्ष के दौरान नहीं करवाना है। और आपको पितृपक्ष के दौरान दोस्तों एक ये भी बात ध्यान रखनी है कि आप तीनों टाइम जो भी खाना खाएं उसमें थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर बाहर जो जानवर हैं उनको ज़रूर डालें। पितृपक्ष के दौरान जैसे कि कुत्ता हो गया, गाय हो गई, बैल हो गया, बिल्ली हो गई और पक्षियों में कौवा हो गया, ये जो जानवर हैं आप इनको बिल्कुल भी दूर नहीं भगाना है, क्योंकि माना जाता है पितृपक्ष के दौरान जो हमारे पितृ होते हैं इन जानवरों के रूप में ही अपने घर के आसपास आते हैं। तो कोशिश करें पितृपक्ष के दौरान आप इन जानवरों को बिल्कुल भी दूर ना भगाएं और अपने खाने का थोड़ा सा पात्र इन पितृपक्ष के दौरान इन जानवरों को ज़रूर खिलाएं। तो दोस्तों आपका ये डाउट भी दूर हो गया होगा। तो दोस्तों कई बार मन में ये सवाल आता है कि पितृपक्ष के दौरान हमें ये सब कार्य करने चाहिए, ठीक है, लेकिन जब पितृपक्ष समाप्त हो जाता है उसके बाद हमें घर में क्या करना चाहिए? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें घर से हटा देनी चाहिए और ऐसे क्या कार्य हैं जो हमें करने चाहिए पितृपक्ष ख़त्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद? तो देखिए दोस्तों, पितृपक्ष जब आपका समाप्त हो जाता है तो ये दिन थोड़े से अशुभ माने जाते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है? जब पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा तो सबसे पहले आपको आपके घर की सारी अच्छे से सफाई करनी है। आपको आपके घर का मंदिर है वो बहुत अच्छे तरह से साफ़ करना है। आपको अपने सारे घर में गंगा जल से छिड़काव करना है, उसको पवित्र करना है। एक तरह से आप अपने घर को शुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि अब शुभ दिन शुरू हो जाएंगे पितृपक्ष के बाद। आपको आपके घर में घर का मंदिर साफ़ करके अच्छे से आपके घर के मंदिर में पूजा करें। अगर हो सके आप अपने जब पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा घर में ये सब साफ़ सफाई करने के बाद अगर हो सके घर में हवन का आयोजन भी करवा सकते हैं, ताकि एक घर में दोबारा से शुभ मुहूर्त का शुरुआत हो जाए। तो दोस्तों ये कार्य तो हैं जो आपको पितृपक्ष समाप्त होने के बाद करने हैं। और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो पितृपक्ष समाप्त होने के बाद आपको अपने घर से हटा देने हैं? तो दोस्तों आपको अपने घर के किचन में जो भी वो मसाले वाला डिब्बा रखते हैं ना, उसमें जो नमक की मात्रा है और जो हल्दी की मात्रा है वो थोड़ी अब कम रखें, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान जो भी घर में खाना बनता है और उसमें ये नमक और हल्दी यूज़ होती है, तो जब पितृपक्ष ख़त्म हो जाएगा तो ये नमक और हल्दी जो है हमें बाहर फेंक देनी है और उन बर्तनों को बिल्कुल ही साफ़ कर देना है, अच्छी तरह से मांज लेना है। बाकी मिर्ची मसाले उन पर कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है, सिर्फ नमक और हल्दी। इन दिनों में जो भी आपके मसालेदानी में से नमक और हल्दी वाला जो बर्तन यूज़ हुआ है उसको खाना बनाने के लिए जब पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा तो उस नमक को भी बाहर फेंक देना है और उस हल्दी को भी आपको घर से बाहर फेंक देना है। अब उस बची हुई नमक और हल्दी को खाना बनाने के लिए यूज़ नहीं करना है। ये आपको ख़ास ध्यान रखना है कि पितृपक्ष के दौरान नमक जो यूज़ करेंगे, हल्दी यूज़ करेंगे, घर में बिल्कुल ना रखें, नहीं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नमक हल्दी वो घर से बाहर फेंक दें। हाँ, अगर आपके अंदर स्टोर में कोई नए पैकेट पड़े हैं उनको उठाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ किचन में जो आपने नमक हल्दी रखा हुआ है खाना बनाने के लिए यूज़ होता है, सिर्फ उनको बाहर फेंकना है। उन बर्तनों को दोबारा मांज के मसालेदानी में रखें और नया नमक और हल्दी उसमें डाल दें। तो दोस्तों इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि पितृपक्ष ख़त्म होने के बाद नमक और हल्दी को अपने किचन की मसालेदानी से हटा देना है, गिरा देना है और उसमें नया नमक और हल्दी ऐड कर देना है। तो ये चीज़ों का आपको पितृपक्ष के दौरान बहुत ही ध्यान रखना है। एक बात दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखनी है कि आप जब भी ये तर्पण की विधि पितृपक्ष के दौरान करते हैं तो बड़े बेटे के हाथ से ही करवाएं। लोटे में थोड़ा सा जल लें और उसमें काले तिल ऐड कर दें। काले तिल डालकर उस लोटे का जल आप अपने पितरों को अर्पण करें।
और ये जो कार्य हैं वो सारा बड़े बेटे के हाथ से ही करवाएं। तो दोस्तों, पितृपक्ष ख़त्म होने के बाद आपको आपके घर में क्या कार्य करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। आपको अपने घर से क्या हटा देना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप इन बातों का पितृपक्ष में ज़रूर ध्यान दें। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी ये वीडियो।